आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तकी हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। जीएचएमसी इंतखाबात में 48 सीटों पर कामयाबी की खुशियां मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मजीद ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगी। जी हाँ नाज़रीन, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 बल्दी हलक़ाजात में जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उन इंतखाबात में इंतखाबी धांधलियों का इल्ज़ाम लगाकर वहाँ से नाकाम होने वाले उम्मीदवारों ने, जिसमें बेशतर टीआरएस के उम्मीदवार हैं और एक मजलिस का उम्मीदवार है, उन्होंने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें बीजेपी के कामयाब कारपोरेटर्स की जो एफिडेविट्स हैं उसमें धांधलियाँ की निशानदेही की गई है। कहीं किसी कारपोरेटर के 200 से ज़ायद बच्चे हैं तो कहीं किसी कारपोरेटर की जायदाद जो सो एफिडेविट में नहीं बताया गया। कुछ इस तरह से जो सो इल्ज़ाम लगाकर उन कारपोरेटरों ने बीजेपी के 6 कारपोरेटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की जो खुशियां हैं 48 सीटों पर कामयाब होने की, शायद वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि अगर ये बात साबित हो जाती है, जो इल्ज़ामात जो वहाँ के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार लगाते हुए हाई कोर्ट से रुजू हुए हैं, अगर वो इल्ज़ामात साबित होते हैं तो कोर्ट अदालत उनके इंतखाब को कलअदम करार दे सकती है। जीएचएमसी के 6 हलकों में बीजेपी के कामयाब उम्मीदवारों के इंतखाब को चैलेंज करते हुए टीआरएस और एमआईएम के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमा दायर किए हैं। इसमें बीजेपी उम्मीदवार हस्तिनापुरम डिवीजन सुनीता को 200 से ज़ायद बच्चे रखने का इल्जाम इस हल्के से नाकाम टीआरएस उम्मीदवार रामावत पद्मा नायक ने लगाते हुए इनके इंतखाब को कलअदम करार देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। इसी तरह जामबाग बीजेपी उम्मीदवार राकेश जायसवाल के 3 बच्चे से जायद होने के इल्ज़ाम मजलिसी उम्मीदवार रवि ने लगाया है और अदालत से रुजू होते हुए इनके इंतखाब को गलत ठहराने की दरख्वास्त की है। इसी तरह काफ़ी कम वोटों से कामयाब भीन रेड्डी हल्के के बीजेपी उम्मीदवार मुद्दुलक्षी रेड्डी के खिलाफ टीआरएस उम्मीदवार प्रसन्ना गौड़ ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ अदालत से रुजू होकर बीजेपी उम्मीदवार के इंतखाब को कलअदम करार देने की दरख्वास्त की है। इधर रामगोपालपेट की शिकस्त खुर्दा टीआरएस उम्मीदवार अरुणा गौड़ ने भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल की है। इनका इल्जाम है कि रामगोपालपेट में बेगमपेट के वोट शामिल करते हुए बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया है। इसके खिलाफ अदालत से इन्होंने भी दरख्वास्त दाखिल करते हुए दरख्वास्त की है। और एक बीजेपी उम्मीदवार डेरंगुला वेंकटेश को 4 बच्चे होने का दावा वहां के शिकस्त खुर्दा टीआरएस उम्मीदवार काजा सूर्य नारायण ने सिटी ट्रिब्यूनल कोर्ट और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने दोनों अदालतों से गुजारिश की है कि वो डेरंगुला वेंकटेश के इंतखाब को कलअदम करार दें। माहिरीन का कहना है कि इन तमाम दावों में मजबूती है और हो सकता है कि बीजेपी उम्मीदवारों को अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के 6 कारपोरेटर जो कामयाब हुए हैं, उनके खिलाफ वहाँ के शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने जो मुकदमा दायर किए हैं। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इसके मुताबिक क्या फैसला करती है और कब फैसला करती है। देखा यह गया है कि इस तरह के मुकदमात में ताख़िर से फैसले हैं, लेकिन अब देखना यह है कि अदालत किस तरह फैसला करती है और ये कारपोरेटर्स क्या अपनी नशिस्तें बाकी रख पा सकते हैं या फिर इन्हें अपनी नशिस्तों से, अपने इंतखाब से हाथ धोना पड़ेगा। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ हक की आवाज़।